हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, अभी रात का टाइम है और मैं अच्छे से प्रॉपर ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि पूरे गांव में ना गाइस, जहाँ मैं आई हूँ, डीजे स्पीकर वगैरह में नात वगैरह चलता रहता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत में ना मैं अपना न्यू सूट दिखा रही थी। तो गाइस, अभी रात का टाइम है, यानी कि रात का मैं बताऊँ तो 10 बज रहा है और यहाँ पर लाइट की बहुत दिक्कत है। हर घर में एक लाइट लगी है। तो यहाँ देखें, हमज़ा आ गया था 2 दिन के बाद और वो आके सो गया था, पता नहीं क्यों मुंह फुला रखा था। और मैं बाहर गई थी तो आप देखें, बाहर साहिद ना झूला टांगा था मेरी भतीजी के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा रोती रहती है, हमेशा गोद में रहती है। तो आंगन में ही टांग दिया था और सो गई थी बिल्कुल मज़े से। इसके बाद इधर देखें, अम्मी साइड में नमाज़ पढ़ रही है, ईशा का नमाज। और आंगन में ना शोर शराबा बहुत होता है क्योंकि बच्चे बहुत है, फैमिली बहुत है। और जो ये मम्मी की बकरियां हैं ना, ये हमेशा कुर्सी चौकी पर बैठती है, चटाई पर। मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है। मैं कहती हूँ इसकी ना औकात देखो भैया, हमेशा ये चौकी पर बिस्तर पे ही बैठती है। उधर साहिद सो गया था, भाई सो गए थे, फरीद सो गया था। उधर इधर गाड़ी आंगन में लगी, तो आंगन पूरा खाली है इस वक्त। और जो भाभी है मेरी, वो रात का खाना बना रही थी, यानी कि भुजिया बना रही थी, परवल आलू पता नहीं किस चीज़ का, और साथ में रोटी बनाया था उन्होंने खाने के लिए। और दूसरे वाले घर में जब मैं गई थी, मैं लाइट ऑफ़ कर दूं क्योंकि ऑन होने से ना सारी मुर्गियाँ इधर उधर भाग रही थी, चिल्ला रही थी क्योंकि उसको लगता है कि दिन है। और यहाँ पर फैज़ान अपने कपड़े दिखा रहा था, न्यू वाले कपड़े, कि मैंने हमज़ा के न्यू कपड़े पहने हैं। तो मुझे वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल होता है। इधर रात के 11-12 बज गया था, तो अम्मी ने एक खीर वगैरह बनाया था इमाम बाड़े पर ले जाने के लिए। तो मैंने बोला था चलो मुझे फ़ोटो लेने दो थोड़ा सा। और बिल्ली भी साथ में जा रही थी क्योंकि मम्मी के साथ जा रही थी। इधर मैं आई तो ये अभी तक सो रही है, जोया भी सो रही है, और जोया कंबल ओढ़ के सो रही थी क्योंकि यहाँ का मौसम ना थोड़ा सा वहाँ से अलग है, चेंज है, ठंडा मौसम है। पंखा में ही ठंडा लगने लगता है बारिश हो तो। फिर भाई ने बोला था कि कुछ अंडों को निकालना है, बॉयल करना है खाने के लिए रात को। आजकल अंडा बहुत ज़्यादा खाया जा रहा है। और इधर मैं लेके आ गई थी अंडा, उधर सारे 8-10 अंडा लाया था बस उबालने के लिए मैंने, उन्हीं दोनों के लिए। और इधर खाना बनने की भी तैयारी चली रही थी। और मम्मी ने बोला था कि बकरी के बच्चों को ना हमें दूध पिलाना है क्योंकि आधी रात गुजर गई है। तो मैंने बोला मुझसे अकेले होगा नहीं, मैं शाहिद और जहांगीर को लेकर गई थी। तो हमने पकड़ के बच्चों को एक एक करके दूध पिलाया क्योंकि बकरी है ना थोड़ी सी बूढ़ी सी हो गई है, और 3-3 बच्चे हैं ना, तो ये खुद से दूध देती नहीं है बकरी को। तो रात को इतना ज़्यादा शाहिद ना हंसी लगा रहे थे, पता नहीं क्या क्या बातें करके बकरी के बारे में। और ऊपर से हमने बच्चों को दूध वूध पिला के ना इनको बंद कर दिया था टापी में, क्योंकि अगर हम एक साथ छोड़ दें तो ये लड़ते बहुत ज़्यादा हैं और शोर भी बहुत ज़्यादा मचाते हैं। मैं यहाँ से है ना, तो हर चीज़ हमारे लिए ऐसा लगता है न्यू है। और ऊपर से साहिद ने बोला कि चलो ये वाला काम तो हो गया, इनको ना घास दे देते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों बकरियों का मजाक उड़ा रहे थे ये इतने टाइम से। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने इनका वॉइस ओवर बंद कर दिया और अपनी रिकॉर्डिंग डाली है पूरी वीडियो में, क्योंकि ब्लॉग बनानी यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रही है। पता नहीं क्यों कुछ ना कुछ बजता रहता है हर तरफ, और मैं बोल भी नहीं सकती भैया हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर मैं ब्लॉग बना रही हूँ आप बंद कर लें, क्योंकि ये ना लड़ाई हो जाएगी गांव में। तो यहाँ पर लोग ऐसे ब्लॉग वगैरह बनाते नहीं हैं और कम बनाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आई हूँ ना, तो मैं चर्चे में ही हूँ कि मैंने तुम्हें फेसबुक में देखा। तो यहाँ पर दूध पिला के ना हमने बकरी के बच्चों को बंद कर दिया था। और यहाँ पर देखो मजाक बना रहे थे सब बकरियों का। ऊपर से साइड ना घास दिया था इनको खाने के लिए, इनको भूख लग जाएगी थोड़ी देर के बाद। पर ये घास ना सूंघ भी नहीं रही थी क्योंकि इनको बोर हो गई शादी खा खा के। इनको ना अम्मी ने खाना खाने का आदत लगा दिया है, दाल उबाल के खिलाती हैं, आम खिलाती है, उनका चिक्कल वगैरह देती रहती है। इधर मैं आके ना मामी के बारे में बोल रही थी क्योंकि आज हमारा दावत था मेरी छोटी मामी यानी मामू के घर, तो हम सब गए थे खाना खाने के लिए। मैं बोल रही थी और देखो मैं चौकी पर बैठी हूँ तो यहाँ पीछे सारी बकरियाँ बैठी हुई है। तो मैंने शाहिद को बोला था कि आप ना मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर दो, तो वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, कभी यहाँ कभी वहाँ हिला रहे थे। मैं बता रही थी भाई को कि मैं आज खाने पर गई थी, तो हम सब मिलके गए थे, साथ में फरीद भी गया था। फरीद कौन है? फरीद भाई का लड़का है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान करता है, पढ़ाई से बहुत ज़्यादा डरता है, वो भाग जाता है। लेकिन मुश्किल ये हुई कि यहाँ पर ना मैंने बहुत लंबा वीडियो रिकॉर्ड करा, मैंने एडिटिंग करना भूल गई, काटा नहीं। और यहाँ पर
2 बज गया था, रात 2 बजे वो खाना खाने के लिए आए थे भाई। 2 बजे भाभी ने उसको रोटी सब्जी दिया था खाने के लिए। और ये वाला पुलाव है गांव का, जो कि मैं मामी के घर से भिजवाया था मम्मी के लिए। तो ये लोग खा रहे थे बैठ के, और साथ में मैंने भी खा लिया था थोड़ा सा। उसके बाद अंडा भी बॉयल होके आ गया था 10-12। इसकी भी पार्टी हो ही गई थी रात को। देखें हम सब ने मिल के छीला, इसको नमक डाल के खाया अच्छे से। उसके बाद फैज़ान सब्जी अंडे का या अंडा तक फ्राई नहीं खाता, ये बॉयल हुआ हुआ अंडा 1-2 खा लेता है। तो पापा के साथ उसने भी खा लिया था। इसके बाद हम आ गए थे सोने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। सुबह का टाइम 3 बज रहा था। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।